पौष पुत्रदा एकादशी। पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का वर्णन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के विषय में जानना चाहा। श्री कृष्ण जी महाराज ने बतलाया कि इस एकादशी में श्री नारायण भगवान की उपासना करनी चाहिए, जिसके पुण्य प्रभाव से मनुष्य तपस्वी, विद्वान व लक्ष्मीवान बनता है। भगवान आगे कहने लगे कि हे धर्मराज, भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। संतानहीन होने के कारण दोनों सदैव चिंतित रहते थे। इस पुत्रहीन राजा के पितर पिंड लेते समय रो पड़ते थे, क्योंकि सुकेतुमान के बाद इस वंश में पिंड देने वाला कोई नहीं था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण उतर नहीं सकता, और पुत्र न होने से परिवार अंधकारमय लगता था। पुत्र प्राप्ति के उपाय करके भी जब राजा असफल रहे तो मन में शरीर त्याग देने का विचार आने लगा, परंतु दूसरे ही क्षण यह विचार किया कि आत्मघात करना महापाप है। इस तरह एक दिन राजा छिपकर वन की ओर चल दिए। राजा घोड़े पर सवार वन की शोभा और पक्षियों को देख रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे थे। राजा सोच विचार में खो गया। जब प्यास ने राजा को बेचैन किया तो पानी को तलाशते हुए एक सरोवर के पास पहुंचा, जहां मुनियों ने सुंदर आश्रम बनाए थे। राजा के दाहिने अंग फड़कने से शुभ शकुन हुआ। प्रसन्न चित्त राजा ने जाकर मुनियों को प्रणाम किया। मुनियों ने राजा से कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। अब यहाँ आने का कारण कहो। इस पर राजा ने कहा, हे मुनीश्वरों, पहले आप अपने विषय में कहें कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए हैं। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान की इच्छा करने वाले को पुत्र देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा ने कहा, हे मुनीश्वरों, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा कर पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनियों ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगा। मुनियों के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया। फिर मुनियों को प्रणाम कर अपने महल में लौटा। श्री नारायण के आशीर्वाद से रानी ने गर्भ धारण किया व समय आने पर स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर वीर, यशस्वी व प्रजा रक्षक बना। इस प्रकार युधिष्ठिर ने भगवान के श्रीमुख से पुत्रदा एकादशी कथा को सुना, जो पढ़ने व सुनने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने वाला है। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।